श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्य गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता, हे दुखहर्ता, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मांग करें। हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए सभी लोगों को पधारने का अनुरोध भी करें और उनसे हमें आशीर्वाद पूर्णतः रूप से दिलाएं। हे विघ्नहर्ता, आप प्रसन्न होइए, आपके प्रसन्नता से ही सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। इस सोसाइटी के समस्त देवी देवता, इस सोसाइटी के मंदिर में विराजमान भोलेनाथ, शिव परिवार इत्यादि सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने इस कथा स्थल में विराजमान शिव महापरिवार का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हमसे कोई भूल हो रही हो तो बाबा क्षमा करें। जैसी आपको इच्छा हो वैसी कथा कर सुन लें, सुना लें, करवा लें। मेरे में कोई क्षमता नहीं है महादेव, मैं तो आपका दास हूं और दास ही रहूंगा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा वर्तमान में विराजमान राम कथा में व्यस्त मुरारी बापू के राम कथा उनके गुरु आश्रम में हो रहा है, तो उनमें व्यस्तता होते हुए मैं मुरारी बापू और अपने गुरुदेव से आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा कि उनके ही कृपा से मैंने यह 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया। हे बाबा, आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो बस दास हूं, कार्य करता हूं और करता रहूं। बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूं। आप तो जानते हैं क्यों परेशान हूं, कैसे परेशान हूं। आप ही मेरे दुख को हरते हैं और आप ही हरेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, शंका का कोई सवाल ही नहीं। आप बस मेरा उंगली थामे रखिए बाबा, मुझे इस विचलित समय में आप ही बचा सकते हैं। आपके सिवाय मेरा इस सृष्टि में सच में कोई नहीं है। सब दुनिया में आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही सभी कुछ हो और आपके ही बिना कुछ भी संभव नहीं। हे बाबा, आप दया दृष्टि करते हुए हम लोग आज की कथा में आगे बढ़ते हुए दत्त भगवान का नाम जप इत्यादि करें। मैं दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे दत्तात्रेय भगवान, आप सभी का कल्याण करें। जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, रिश्तेदार, मेरे ससुराल पक्ष के, मेरे ननिहाल पक्ष के, मेरे मित्र वर्ग, या कोई भी किसी प्रकार मुझसे जुड़ा हो और वो आपसे मुक्ति का प्रार्थना करता हो तो और मुझसे उपेक्षा हो तो उसकी मुक्ति आप प्रदान कर दीजिए। हे दत्तात्रेय भगवान, आप हैं, यही दत्त भगवान हैं, इनको आप गौर से देख लीजिए। 3 मुखी भगवान हैं, इनकी प्रार्थना हमें करनी चाहिए और पितरों की मुक्ति के लिए इनका जप करते रहना चाहिए। मैं आपको यह भी कहता हूं कि परसों के वीडियो में मुझे पर प्रभाव बुरी शक्तियों ने डाला था, जिसका आकलन आप स्वयं ही कर सकते हैं। मैंने यह रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल में डायरेक्ट करके अपने आईफोन द्वारा रिकॉर्ड किया था।
और पाया कि यह जो मैंने बातें कही थी शॉर्ट्स में, और वो किसी बुरी शक्ति ने मुझ पर बहुत ही बुरा प्रभाव किया। 2025 का पितृपक्ष चल रहा है, आप देख सकते हैं, सामग्री अच्छी है। देखिए नई श्रेष्ठ स्वयं ही इसका ध्यान कीजिए। क्या मेरा आवाज आ रहा है, लेकिन किस तरह बिजली कड़कता हुआ। फिर भी हम लोग अपना कृत्य करते रहना चाहिए। तो यह बुरी शक्तियों का भी प्रभाव है। बुरी शक्तियां हमेशा अच्छी शक्तियों को नहीं आने देती, वह प्रयास करती है। अगर इस जप के माध्यम से किसी का कल्याण होता होगा, या कोई इस साधना को करके अपना कल्याण करना चाहता होगा इस पितृपक्ष में, तो उनको अपना कल्याण होने नहीं देती। इसीलिए मैं कहूंगा दत्त भगवान का जप कीजिए और जप करते रहना चाहिए। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त। 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 हे दत्तात्रेय भगवान, यह जप के माध्यम से आप प्रसन्न होइए। जो भी मुझसे मुक्ति मेरे इस माध्यम से चाहता हो, उनको मुक्ति प्रदान कर दीजिए। हे दत्तात्रेय भगवान, आप देने वाले हैं, आप इसीलिए देवताओं के गुरु हैं, इसीलिए दत्त आपका नाम। आप देते हैं, हम बस प्रार्थना और जप से आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप बहुत ही सरलता से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपका ही रूप ब्रह्मा विष्णु महेश का है। हे बाबा, हे जगन्नाथ जी, हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मा जी, आप दत्त भगवान के रूप में सब पर कृपा कीजिए। मैं पुनः 5-10 नाम फिर से उच्चारण करूंगा, जिससे कोई भी अगर बुरी शक्ति मुझसे आगे की गति चाहती हो तो उससे मिले। कोई भी अगर अधोगति में पड़ा हो, उसे आगे की मुक्ति दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। श्री गुरुदेव दत्त। 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 हे दत्तात्रेय भगवान, आप प्रसन्न होइए और अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो भी इस मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हो, मेरे माध्यम से करवाना चाहता हो, उनको मुक्ति आप प्रदान कर दीजिए। मेरा कोई भी पितृ हो, मेरे कोई भी देवता हो, जो कि मुझसे यह कार्य कराना चाहते हो, तो उनको मुक्ति प्रदान कर दीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभु शंभु। कल हम लोगों ने पढ़ा था, इस तीर्थ में उत्तर में सूर्यपुत्री और दक्षिण में समुद्र है। यही उसकी उत्तर सीमाएं, दक्षिण की सीमाएं हैं। इसी सीमा के भीतर पाताल से लेकर ब्रह्मांड, कटाह पर्यटन जितने तीर्थ हैं, सभी निवास करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। बाबा भोलेनाथ मुझसे अपनी कथा करवा लें और मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं जन कल्याण के लिए जो कार्य कर रहा हूं, उसमें मुझे बल मिले और
मेरे कष्टों का निवारण भी बाबा आपका ही जवाबदेही है। जब मैं आपका दास हूं तो दास पर क्या बीत रहा है वह आपको ही देखना है। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। महादेव जी कहते हैं, देवी दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक का जो क्षेत्र है उसके भीतर ही मैं क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूं। मेरा ग्रह रूप या तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभाषित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां अर्क पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा याजन कर किया, सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्यदेव के समीप अग्नि कोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रिलोक के पूजित लिंग सब प्रकार के सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सदयुग में उसका नाम जेगिश्वेश्वर था। वहीं कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध होदि को प्राप्त हुआ। देवी उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण एवं नेत्री कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदे तथा सालकंठ कंठ नामक राक्षस सूर्यदेव के तेज से दग्ध हो पताल में भाग गए थे। वहां पर योगनिया तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती है। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ। महात्मा जिग्नेश्वर उसका पूजन करने लगे। वे अपने सब अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोते थे। उन्होंने जप तप वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महादेव महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जेगिश्वेय मुनि ने के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जेगिश्वेय ने त्रिनेत्रधारी शिव को अपने सामने उपस्थित देखकर उसके चरणों में के मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार का, देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में देवी पार्वती में स्कंद जी तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझ में निरहंकारता, क्षमा, सम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा, तुम अजर अमर सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के स्वर सीखित होगे। योगाचार के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य योग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जेगिश्वेय गृह का आश्रय लेता है वह 7 रातों में योग युक्त हो संसार में तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान दे भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवी इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जेगिश्वेय गृह में निवास करने वाले देवेश्वर शिव की आराधना की। वे 88,000 अदुर्वेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से वह जेगिश्वेश्वर लिंग सिद्धेश्वर नाम से प्रख्यात हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्धलिंग है जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षिया त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हम लोग आज की कथा इसी अध्याय के साथ विराम देंगे।
फिर भी मैं यही कहूंगा कि दत्त भगवान का जप करने का यह 15 दिन का पाक्षिक जो चल रहा है, आज षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध है। षष्ठी अहले सुबह 7 बजे तक थी और उसके उपरांत आज सप्तमी है। तो सभी लोग जो जो श्राद्ध निकालते हैं उन सबों को मुक्ति प्रदान हो, जो जिनके निमित्त निकाला गया हो सब मुक्ति के आगे जाएं, ऐसी मेरी भावना प्रार्थना है। हे बाबा, मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। बाबा, मैं जान रहा हूं कि मुझ पर सूक्ष्म रूप से बुरी शक्तियां प्रभाव डालने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आप हैं तो मुझे किसी का डर नहीं है। और जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं वो कैमरा देख सकता है, यह सत्य है। और कैमरे में हमने देखा है कि मेरे दांत में किस प्रकार किटकिटाहट थी, यानी कि जैसे बिजली मुझ पर अटैक किया हो, लेकिन फिर भी आवाज सही आ रही थी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता यही चलता है कि भोलेनाथ की दया थी, इसलिए मैंने बातें बता पाया। और यह जो कष्ट है वो बुरी शक्तियों द्वारा दिया जा रहा है। मेरे जीवन में बहुत से कष्टों का पहाड़ सा टूट के पड़ा है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप जब तक मेरे साथ हैं सभी पहाड़ मिट्टी की तरह ढह जाएंगे और लोग मुझ पर प्रहार कर अचंभित रह जाएंगे। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे और आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोल बम का नारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। 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 कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी चैतन्यम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। महाकाल राजा की जय। सोमनाथ भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय। लड्डू गोपाल जी की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। राधा कृष्ण की जय। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताओं की जय। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताओं की जय। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा भक्त बत्सलाय की जय। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। शीतलीकरण अहम करिष्ये हर हर महादेव। शंभु शंभु शंभु। मैं आप सबको वंदन करते हुए प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें और सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं सभी लोग को इस कथा का श्रवण का लाभ प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक शिव परिवार के साथ यह कथा श्रवण किया। इस कथा श्रवण का लाभ सभी को मिले और आपकी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। बाकी बाबा, आप तो सभी के कष्ट तारते हैं, सभी लोगों के कष्ट को तारते हुए थोड़ा सा कृपा मुझ पर भी कीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम।